अचानक फिर उड़ चला चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। इसरो ने किया ये चमत्कार। दरअसल दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को ये आदत सी लग गई है दुनिया को हैरान करने की। इसरो का ये नया चमत्कार ना ही प्लान में था और ना ही प्रोजेक्ट में, लेकिन इसके बाद भी इसरो ने यह कारनामा करके दिखा दिया है, जिसे देख दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। सिर्फ 600 करोड़ के बजट से ना सिर्फ इसरो ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया, बल्कि चांद के उस इलाके पर भी पहुंच गया जहां पर आज तक किसी भी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। हम चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग की खुशी में अपने व्यूअर्स को तोहफे के रूप में 1 साल का रिचार्ज देने वाले हैं, और ये 1 साल का रिचार्ज मिलेगा 10 लकी विनर्स को। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही विनर हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में यस लिख दें ताकि हमें पता चल सके कि आपने शेयर कर दिया है। फिर उसके बाद हम कमेंट पिकर से आपका कमेंट पिक करेंगे और 10 लकी विनर्स का मोबाइल हम 1 साल के लिए रिचार्ज कर देंगे। खैर, अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, जब इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था तब पूरे दुनिया को इस मिशन से यही उम्मीद थी कि ये सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रिसर्च करेगा। लेकिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने दुनिया की इस उम्मीदों से बढ़कर काम कर दिखाया है, और अपना मिशन पूरा होते ही शट डाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने ऐसा करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद दुनिया को तो क्या भारतवासियों को भी नहीं। दरअसल शट डाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने फिर से चांद पर उड़ान भरी है और चांद के सतह से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। आपको बता दें कि यह कमाल इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने किया है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर ने चांद पर लैंडिंग साइट से एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ दूर जाकर उसने चांद पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन इसरो ने अपने सफल मिशन के बीच अचानक से लैंडर को फिर से उड़ाने का फैसला ही क्यों लिया? तो आपको बता दें कि लूनर डे पूरा होने से पहले 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर की तरह लैंडर विक्रम को भी शट डाउन करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने शाम 8 बजे का वक्त चुना था। लेकिन इससे पहले विक्रम लैंडर को जोखिम में डालने के पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई थी। दोस्तों, जब विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की, तब चांद पर 14 दिन के लूनर डे की शुरुआत हो चुकी थी, और इन दिनों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने साथ मिलकर चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। जिसके बाद चांद पर लूनर नाइट शुरू होने वाली थी, जिसमें सोलर लाइट न मिलने की वजह से प्रज्ञान और विक्रम लैंडर के सभी उपकरण बंद पड़ सकते थे। इसीलिए इसरो ने इन्हें खुद शट डाउन करके स्लीप मोड में डालने का फैसला लिया। जब चांद पर फिर से नई सुबह हो तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम को रिसर्च के लिए दोबारा उठाया जा सके। लेकिन चांद की खतरनाक रात की ठंड और चांद पर होने वाले उल्कापिंड बारिश की वजह से उड़ने वाली धूल से सामना करने के बाद ये दोनों फिर से उठेंगे या नहीं, ये तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है दोस्तों। इसीलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालकर जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को स्लीप मोड में डालने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में नया आइडिया आया और उन्होंने विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले विक्रम के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया, जिसके लिए 4 सितंबर की सुबह इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को एक खास कमांड दिया। जिसके बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए और उसने अपनी लैंडिंग साइट से एक बार फिर उड़ान भर ली, जिसमें वो देखते ही देखते 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। जिसके बाद विक्रम ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और अपनी लैंडिंग साइट से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दे दी। और एक ही मिशन में इसरो ने 2 बार लैंडिंग करके इतिहास ही रच दिया। इसरो ने इस लैंडिंग के बारे में बताते हुए कहा कि यह परीक्षण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भविष्य में इसकी मदद से सैंपल रिटर्न यानी चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन चंद्रयान-4 और इंसानों को चांद पर भेजने वाले ह्यूमन मिशन को सक्सेसफुल अंजाम दिया जा सकेगा। क्योंकि एक बार चांद पर गए इंसानों को सही सलामत वापस धरती पर लाने के लिए लैंडर का फिर से उड़ान भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इस छलांग के दौरान लैंडर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे इंजन ऑन होता है और 40 सेंटीमीटर ऊपर उठकर फिर से लैंड कैसे करता है। आपको बता दें कि अभी इसरो ने इसके पेलोड को ऑफ कर दिया है, लेकिन लैंडर में लगे रिसीवर को अभी भी ऑन करके रखा गया है। इसरो ने यह भी बताया है कि सोलर एनर्जी खत्म होने
और बैटरी पूरी तरह से खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में आराम से सो जाएगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर ने दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग करके इसरो की टेक्नोलॉजी पर ठप्पा लगा दी। यानी अब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि चंद्रयान 3 ने गलती से चांद पर लैंडिंग की है। अब इसरो ने सभी भारतीयों के साथ पूरी दुनिया को ये उम्मीद दे दी है कि विक्रम लैंडर के जरिए भारत भविष्य में इंसानों को भेजने की ताकत और क्षमता रखता है। इसरो भविष्य में विक्रम लैंडर के साइज को बड़ा करके इसमें एस्ट्रोनॉट को चांद पर लैंड करवा पाएगा और भारत के अंतरिक्ष यात्री चांद पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। इस वक्त लैंडर और प्रज्ञान चांद पर सो रहे हैं और अगर चांद के ठंडे तापमान को झेलने के बाद इनमें लगे बैटरी बचे रहे तो विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं और फिर से इनकी जोड़ी चांद पर नई खोज करके नया इतिहास रच सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि बाकी देशों ने भी ये काम किया था। यानी अपने रोवर और लैंडर में उन्होंने न्यूक्लियर बैटरी लगाई थी, जिसकी वजह से ये सालों तक चांद पर रिसर्च कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर बैटरी नहीं। ऐसे में हमारा प्रज्ञान और विक्रम चांद पर ठंड को सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर सरवाइव कर पाते हैं तो भारत और भारतीय टेक्नोलॉजी के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा। क्या लगता है आपको? क्या विक्रम और लैंडर फिर से चांद पर जाग पाएंगे? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही चंद्रयान 3 को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए कमेंट बॉक्स में गुड लक चंद्रयान 3 जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।